अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी भिंडी। बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद और आला किस्म की बनती है ये। टेस्ट में बिल्कुल अलग होती है आम भिंडी की सब्ज़ी से। तो यहाँ पे ले ली है मैंने आधा किलो भिंडी है मेरे पास, नॉर्मल साइज़ में कट कर लिए मैंने इनको। 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको कटिंग कर लिया। साथ में है 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। ये सबसे अहम और मेन इंग्रेडिएंट हमारी हैदराबादी भिंडी का। कच्ची मूंगफली है मेरे पास 2 चम्मच, 7 से 8 अदद बादाम हैं और ये साथ में मेरे है नारियल। तो नारियल के इतने थे 2 पीसेस जो है वो काफ़ी हो गया आधा किलो भिंडी के लिए। साथ में मैंने ले ली हैं मिर्चें हैं मेरे पास, लाल पिसी हुई और हल्दी है, नमक। ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून मेरे पास अनारदाना है और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास अजवाइन। अक्सर लोगों को गर्मी के मौसम में भिंडी खा के ज़रा स्टोमिक का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर अजवाइन डालेंगे तो ये बहुत बेस्ट रहेगी। साथ में मेरे पास 2 खाने के चम्मच खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच है मेरे पास साबुत ज़ीरा, ये कटी हुई हरी मिर्चें मेरे पास। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको कटिंग कर ली। इसको मैं भून के बाहर निकाल लेती हूँ। साथ ही मैं बादाम और मूंगफली जो है इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। अब इन भुने हुए इंग्रेडिएंट्स को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये हम डाल देंगे इसको एक ग्राइंडिंग जार में। और मैं इनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करके मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। और अब फ्लेम को कर दिया मैंने ऑन। पैन में डालूँगी ऑयल। हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा ऑयल आप। ऑयल गर्म होगा तो इसमें भिंडी शामिल कर दूँगी। अब इसमें डाल दूँगी भिंडी। अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इसको। फाइव मिनट्स गुजर चुके हैं भिंडी को फ्राई होते हुए नॉर्मल आंच पे। अब ये 5 मिनट्स मज़ीद भी लेगी। आफ्टर 5 मिनट्स भिंडी हमारी हो चुकी है डन। ये देख सकते हैं आप, भिंडी बड़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, टूटी बिल्कुल भी नहीं है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग भिंडी को फ्राई करते वक्त उसमें नमक डाल देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप नमक हरगिज़ मत शामिल कीजिएगा, क्योंकि ऐसे होता है कि भिंडी में अगर नमक डाल दिया जाए तो भिंडी टूट जाती है। तो ये फ्राई हो चुकी है, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। भिंडी को मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर मज़ीद इसकी हम प्रोसेस जो है वो करेंगे। भिंडी को बाहर निकाल के मैं बचे हुए ऑयल में डाल दूँगी टमाटर। ये है हमारे टमाटर इसके अंदर। साथ ही में इसके शामिल और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अपने ये स्पाइसेस, नमक, मिर्च और हल्दी। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसको ढक के जो है वो गलने के लिए छोड़ देती हूँ टमाटर को, क्योंकि हमें हैदराबादी भिंडी में हर चीज़ मैश चाहिए बिल्कुल। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर हमारा गल चुका है। अब इसको चम्मच की मदद से मैश करूँगी मैं। अच्छे से मैश करने के बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज को शामिल करके मैं इसको दरमियानी आंच पे ज़रा भून लेती हूँ प्याज को अच्छे से। ओके जी, प्याज हमारा हो चुका है फ्राई। अब इसमें सब कुछ शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी भिंडी। भिंडी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये मूंगफली और बादाम का मसाला जो मैंने बना के रेडी किया था, खुश्क धनिया और ज़ीरा।
और ये नारियल जो था मेरे पास उसको मैंने पीस लिया था, उसको भी साथ ही शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें जाएगा अनारदाना और अजवाइन, इनको मैं शामिल कर देती हूँ। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। जब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि ये दम आते आते जो है ये सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से रच बस जाए। अब इसको मैं दम पे छोड़ देती हूँ और फिर इसको मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको। तो हमारी हैदराबादी भिंडी बन के हो चुकी है तैयार, डिश आउट कर दिया मैंने इसको। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।